नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और हमारा जो रियासत मदीना है, वो अब रियासत पुदीना हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से खाना जंगी यानी कि जिसको गृह युद्ध या सिविल वॉर कहते हैं, उसकी स्थिति आ गई है। और स्थिति इतनी गंभीर है कि पहली बार मैंने देखा कि पाकिस्तान मिलिट्री ने एक प्रेस नोट जारी किया। पाकिस्तान मिलिट्री ने प्रेस नोट जारी करके और ऐसी-ऐसी बातें कही हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं कि कभी पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इतनी बेचारगी दिखाएगी। और यदि जैसे बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो संभवतः मार्शल लॉ लगाना चाहती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है कि मिलिट्री में भी तख्तापलट हो जाए और जो जनरल शमशाद है वो आ जाए मुनीर की जगह, आसिफ मुनीर की जगह। तो सब तरह की वहाँ पर तमाशेबाज़ी चल रही है, मिलिट्री में आपस में खाना-जंगी है। जी, मिलिट्री के अंदर ही 2 वॉरिंग फैक्शंस हैं और इमरान खान, हमारा रियासत पुदीने का सदर, अमीरुल मोमिनीन, वो जो अमीरुल मोमिनीन है, वो इस वक़्त जेल में पड़ा हुआ है और जेल में पड़ा हुआ है, कितने दिन तक पड़ा रहेगा हम नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान में हालात ये हैं कि उनकी जुडिशरी बीच से डिवाइडेड है, उनकी आर्मी बीच से डिवाइडेड है, उनकी पॉलिटिक्स बीच से डिवाइडेड है और उनकी पब्लिक जो है, वो मेजॉरिटी इमरान खान यानी अमीरुल मोमिनीन ऑफ रियासत पुदीना के साथ खड़ी हुई है। अब यह स्थिति पाकिस्तान को कहाँ ले जाएगी? ये स्थिति पाकिस्तान को वहीं ले जाएगी जो हम बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको लगातार कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान का अंत जो है, जो कि केवल और केवल हिंदू घृणा पर बना था, इसका अंत वही होना है। ये 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में बटेगा। अमीरुल मोमिनीन इमरान खान, जिनको कुछ लोग जो है वो नया पैगंबर भी कह रहे हैं और एक जगह तो नया पैगंबर कहने पे बेचारे की हत्या भी हो गई। लेकिन निश्चित रूप से ये तो है कि लोगों में बड़ा जज़्बा है, बड़ा जज़्बा है और जर्नैलों में भी बड़ा जज़्बा है। जर्नैलों में उतना ही जज़्बा है जितना किसी नाबालिग लड़के की तशरीफ़ देखकर उनमें हो जाता है। राम, 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 राम या फिर अल्हम्दुलिल्लाह वग़ैरह, वग़ैरह। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इस प्रकार की हो गई है कि उनकी आर्मी में अब यह सलाहियत नहीं बची ये समझने की कि वो क्या करें कि जिससे कि आर्मी के अंदर ही भीतरी विद्रोह ना हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा वाले इमरान खान को पठान मानते हैं, पंजाब वाले उसको पंजाबी मानते हैं। ये निश्चित रूप से उसकी एक बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसे देश में जो कभी देश बन ही नहीं पाया, जो सदैव एक राज्य बनकर ही रहा, राष्ट्र कभी नहीं बन पाया, जिसमें पंजाबी और पश्तून और बलोच और सिंधी हमेशा अपने आप को एक अलग एक मानिए कि यदि नेशन का कोई कॉन्सेप्ट है, तो ये अपने आप को अलग-अलग नेशंस मानते रहे। पाकिस्तान जो है, वो अपने आप को कभी नेशन मान ही नहीं पाया। उसने तो अपने आप को उम्मत का ही एक पार्ट माना और हिकमत तो ये है उनकी, बल्कि हिमाकत तो है ये उनकी कि वो अपने आप को मानते हैं कि साहब कि हम पूरी दुनिया के इस्लामी खैर-ख़्वाह हैं, कि हम इस्लाम को चलाने वाले पूरी दुनिया के एक वाहिद मुल्क हैं। इस तरह की बात मानने वालों का अब क्या किया जा सकता है? जो भी खबरें वहाँ पर आ रही हैं, उसके हिसाब से तो आप ये समझिए कि वहाँ पर एक डीलेजिटिमाइज़्ड सरकार है। सरकार को
पूरा का पूरा पाकिस्तान ये मान रहा है कि ये सरकार जो है, ये ज़बरदस्ती थोपी गई सरकार है। अब अगर बात करें तो मिलिट्री की आ जाए, मिलिट्री का ये हुआ करता था आज तक, क्योंकि मिलिट्री को पूरी अवाम पाकिस्तान की ये मानती थी कि भाई ये मिलिट्री जो है, ये पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी हुई है। ये पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है, यानी पाकिस्तान की रखवाला करने वाली है, रखवाली करने वाली। तो वो भी अब भ्रम टूट गया। जिस तरह से लोगों ने जीएचक्यू पे चढ़ाई कर दी, जिस तरह से लोगों ने लाहौर के कोर कमांडर के मकान में घुस के आग लगा दी, उनके जो पेट्स थे वो उठा ले गए। जिस तरह से पेशावर कैंट में लोग जो है एक तोप को ही उठा लाए, और इस सब के बीच में इक्की-दुक्की जगह छोड़ के फ़ौज की ये हिम्मत भी नहीं हुई कि वो डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर फायरिंग करे। इससे ये भी दिखाता है कि फ़ौज भी अपने आप के लेजिटिमेसी के सवाल से अब जूझने लगी है। तो जब किसी देश की ये स्थिति होती है जिसमें मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, सबकी लेजिटिमेसी खत्म होके एक डिलेजिटिमेसी का एक पूरा माहौल बन जाता है, तो फिर वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो पॉलिटी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो सिक्योरिटी एपरेटस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फिर आगे क्या होगा? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, हमने देखा कई लोग कहें कि साहब कि अनस्टेबल पाकिस्तान जो है वो भारत के हित में नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे बड़ा हित भारत का कोई हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। जिस दिन पाकिस्तान स्टेबल होता है, उस दिन उसके दिमाग में एक ही फितूर जागता है, और वो है ग़ज़वाए हिंद। उनको कश्मीर लेना होता है, उनको पंजाब को खालिस्तान बनाना होता है, और उनको पूरे भारत में रह रहे मुसलमानों को एक तरह से उनको उत्तेजित करके और भारत के खिलाफ खड़ा होना पड़ता होता है। ये 3 उनके मेन एजेंडे सदैव से रहे हैं। तो इसलिए जब वो अनस्टेबल रहते हैं, तो वो खुद के मामलों में उलझे रहते हैं, तो कई बार उनको ख़यालात आते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान भारत को उलझाओ। अब आप ये देखिए कि अगर भारत इस समय कोई एक्शन ले ले, तो ये सारे एक हो जाएँगे। कई बार ये कहा जाता है कि यदि आपका दुश्मन जो है वो आत्महत्या कर रहा हो, तो बिल्कुल चुप बैठे रहो, उसको रोको मत, उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, उसका ध्यान मत भटाओ, उसको तो बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन से, पूरी एकाग्रता से जो सुसाइड वो करने जा रहा है वो करने दो। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत भारी-भारी लिबरल टाइप के लोग हैं ना, पंचमक्कार टाइप के जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान डूब गया, तो उनकी नैया भी डूब जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से तो वो बहुत सारा ब्लैकमेल करते हैं ना यहाँ। भारत के मुसलमानों को उकसाने के लिए, भारत के मुसलमानों का जो एक नैसर्गिक सोच है, एक सेपरेटिज़्म का, क्योंकि इस्लाम एक नैसर्गिक रूप से एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है। वो किसी के साथ नहीं रह सकता, कोएग्जिस्टेंस का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका यही है कि वो जहाँ भी रहेगा, उस स्थान को उसको कॉन्कर करना है, उसको उसके ऊपर हुकूमत करनी है, उसको उसको महकूम बनाना है, अपने अंदर के अपने नीचे लाना है। एक सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी है वो। वो किसी दूसरे को ज़िंदा नहीं रहने दे सकती। उसको सबको उसे मुसलमान बनाना है, इस्लाम में कन्वर्ट करना है। ये उनकी बड़ी किताब का हुक्म भी है। तो इस भारत के अंदर जो एक पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता रहा है, और स्वाधीनता के उपरांत भी हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हम इस मानसिकता को बदलें। इस मानसिकता को बदलने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा सकते थे, और उसमें सबसे प्रमुख कार्य ये था कि इनका जो अशराफ वर्ग है, जो इनका एलीट वर्ग है, और जो बाय रिलिजन, बाय रिलीजियस डिक्री, बाय रिलीजियस कमांड ये कहता है कि तुमको, जो तुम्हारे एलीट्स हैं, जो अशराफ हैं, जो मौलाना हैं, ये जो मुफ्ती हैं, जो मुहद्दिस हैं, उनकी केवल नकल करनी है, दीन में अकल का कोई काम नहीं है।
तुम केवल तक़लीद करो इनकी, यानी इनकी नक़ल करो, दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, दिमाग लगाओगे तो जहन्नुम जाओगे और जहन्नुम का डर जो है वो इस्लाम में सबसे बड़ा डर होता है। तो यही चूरन खिला-खिला के इनको रखते हैं, तो ये पाकिस्तान जो है, वो इनके लिए एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक सपनों का मुल्क रहा है। ख़ास तौर से इस मौलाना अशराफ क्लास के लिए, अशराफ मुल्ला मौलाना जो एएमएम क्लास बोलता हूँ मैं, तो एएमएम क्लास का ये सपना रहा है और आज भी ये सपना हम यहाँ भी ये बनाना चाहते हैं कई जगहों पर कि साहब हम यहाँ मुग़लिस्तान बना लेंगे, हम यहाँ अशराफिस्तान बना लेंगे, हम यहाँ हैदरिस्तान बना लेंगे। ये मेरी पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें आप देखेंगे कितने सारे इन्होंने मुल्क अलग-अलग बनाए हुए हैं। भारत के अंदर ही भारत के अंदर ही इनका बहुत बड़ा सपना था कि कौन-कौन सा मुल्क ये बना लेंगे। वो हो नहीं पाया, वो बात अलग है। तो पाकिस्तान यदि टूटता है, यदि बिखरता है और टूटता या बिखरता नहीं भी है, जो इस समय की अराजक स्थिति है, इसी में निरंतर चलता रहता है, तो ये सब भारत के हित की बातें हैं। बीच-बीच में यह प्रयास अवश्य करेंगे कि भारत से उलझने का प्रयास करें और भारत को प्रोवोक करके भारत से हमला करवाएँ, जिससे कि भारत यदि हमला करे तो इनको किसी प्रकार से अपनी लेजिटिमेसी गेन करके और एकजुट होने का मौका मिले। हमें इसे भी अवॉइड करना है। इमरान हो, चाहे शहबाज हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे आसिफ अली ज़रदारी हो, चाहे बिलावल भुट्टो हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। ये सांप-नाथ और नाग-नाथ के बीच के वेरिएशंस हैं। कोई थोड़ा-सा कम काला है, कोई ज़्यादा काला है, कोई थोड़ा ज़्यादा भूरा है, कोई कम भूरा है। इसी तरह का सारा का सारा वो साँप वाला ही पूरा जो टेक्सचर है, वो सबका है। इसलिए भाई, इमरान भाई, तुम तो बिल्कुल ज़िंदाबाद रहो। तुम पूरी तरह से भारत के लिए काम कर रहे हो और इसी तरह से करते रहो। इस देश को कभी भी स्थिर ना होने दो। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम तो यही कहेंगे कि इस कार्य से भारत का कार्य और भी सिद्ध होता है और भी अच्छा होता है। पिटते रहो, तुम्हारा डॉलर जो है एक ही दिन में पिट के पहुँच गया 390 पर, 290 पर, इसको 300 तक पहुँचाओ। आईएमएफ का लोन अब तुमको मिलेगा नहीं। अब तुम्हारे जो टमाटर हैं उसको 500 पे पहुँचाओ, आटे को 1000 पे पहुँचाओ, भूखो मरो, जो कुछ भी करो हमारी बला से। जय हिंद, वंदे मातरम।